प्यारे प्यारे साथ संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, राहुल का जीवन बाहर से सामान्य लगता था, अच्छी नौकरी, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। रोज ऑफिस में तनाव, घर आते ही माँ से झगड़ा, रिश्तों में दरारें, नींद कम, गुस्सा ज्यादा और सबसे बड़ी बात साथ संगत, कोई सच्ची दिल में शांति नहीं थी। माँ कहती कि राहुल कभी बैठकर बात भी कर लिया कर। वो झल्ला कर बोलता कि मुझे अकेला छोड़ दो माँ, दुनिया में कोई नहीं समझता मुझे। राहुल ने ध्यान, मेडिटेशन, काउंसलिंग सब आजमा लिया, पर साथ संगत मन का शोर बंद नहीं होता था। एक दिन राहुल ऑफिस से देर से लौटा। गली में माइक पर एक भजन बज रहा था, नाम बिन बिन जीवन सूना रे, मन भटके रे दूर दूर। राहुल रुक गया। भजन की आवाज धीमी थी, लेकिन दिल तक जा रही थी। वे अनजाने में उस गली के आखिरी कोने पर बने सत्संग भवन तक पहुंच गया। भीतर शांति थी, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई दिखावा नहीं। लोग मुस्कुरा रहे थे, सादगी से बैठे हुए थे और मंच से एक वृद्ध बोले, बेटा, बाहर की दुनिया शोर मचाती है, लेकिन नाम भीतर का शोर शांत करता है। राहुल एकदम से चौंका और वो सोचा, क्या यही है जिसे मैं ढूंढ रहा था? क्या यही है वो शांति जिसे हर समय मुझसे दूर रहती थी? साथ संगत जी, राहुल उस दिन घर गया, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसने माँ से पहली बार नम्र स्वर में कहा कि माँ, आज एक अजीब सी शांति मिली। बस यूं समझो जैसे मन का पंखा रुक गया हो। सत्संग से लौटने के अगले दिन राहुल के भीतर एक बेचैनी नहीं, बल्कि एक उत्सुकता थी। ऑफिस में मीटिंग के दौरान भी वो सोच रहा था, वो वृद्ध क्या कह रहे थे। नाम, सच्चा गुरु, शांति भीतर से। क्या ये सच में संभव है या बस एक मानसिक खेल? शाम को उसने फिर उसी गली की ओर कदम बढ़ाए। एक बार बिना हिचकिचाए वो भवन गए और तीसरे दिन उसे नाम दीक्षा मिली। साथ संगत जी, संत ने विनम्रता से कहा कि बेटा, नाम कोई मंत्र नहीं, ये सच को जानने की दृष्टि है। अब तू इस सत्य को देख, पहचान, हर हाल में इसका स्मरण कर। राहुल ने पहली बार आंखें बंद कर शांति को सुना। भीतर एक गूंज सी महसूस हुई, कोई शब्द नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक स्थिर मौन जो भीतर से कह रहा था कि तू अकेला नहीं है, मैं साथ हूँ। जहाँ पहले राहुल की सुबह मोबाइल से होती थी, अब धन निरंकार से होने लगी। ऑफिस में झल्लाहट की जगह मौन का अभ्यास था। साथ संगत जी, उसकी माँ हैरान थी और उसे कही कि बेटा, तू इतना शांत कैसे हो गया? साथ संगत, राहुल बस मुस्कुराता और कहता कि माँ, अब मन में कोई लड़ाई नहीं चल रही है, क्योंकि अब मैं लड़ नहीं रहा, स्वीकार कर रहा हूँ। एक दिन अचानक ऑफिस से मैसेज आया कि प्रोजेक्ट कैंसिल हो गया है, टीम भंग की जा रही है। राहुल की नौकरी संकट में थी। माँ परेशान और राहुल के दोस्त बोले कि अब तू ही निरंकार से कुछ नहीं होगा, तू असली दुनिया देख। राहुल कमरे में गया, थोड़ा थरथराता मन, पर वो सीधे नाम की माला लेकर बैठ गया।
आंखें बंद की और धीरे से कहा, मालिक मैं डरा नहीं हूँ, क्योंकि अब तू है तो सब ठीक ही होगा। तू जो चाहे वही सही है। सत्संगत जी, जब विश्वास गहराता है तब परीक्षा आती है, लेकिन जो नाम से जुड़ जाए वो परीक्षा को भी प्रसाद समझने लगता है। राहुल की नौकरी पर संकट था। उसका प्रोजेक्ट बंद, ऑफिस का वातावरण तनावपूर्ण। पर इस बार राहुल डरा नहीं। उसने मालिक की रजा को अपनाया। राहुल, हम नई टीम बना रहे हैं। पुराने व्यवहार और धैर्य के आधार पर तुम्हें टीम लीड बनाया गया है। सत्संगत जी, राहुल स्तब्ध रह गया। जहाँ सबको निकाला जा रहा था वहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई। सत्संगत जी, उसने अंदर ही अंदर कहा, तू ही निरंकार, तू समझ से परे है। नाम वरुण, राहुल का पुराना स्कूल मित्र, फिर कट्टर विरोधी, हमेशा जलन में उलझा, बदनाम करता, परेशान करता। सत्संगत जी, एक दिन राहुल की ऑफिस में वरुण आया, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में थकावट। राहुल, तू बदल गया है यार। तुझे देखता हूँ तो लगता है कि तू भीतर से शांत है, लेकिन मैं थक चुका हूँ। नफरत, ईर्ष्या, लड़ाई, अब कुछ नहीं बचा। मुझे भी वही चाहिए जो तेरे पास है। राहुल ने उसकी आंखों में देखा। कोई हिसाब नहीं, कोई ताना नहीं, बस सादगी से बोला और कहा कि वरुण, तू जो ढूंढ रहा है वो मुझे सत्संग में जाकर मिला। मैं तुझे वहाँ ले चलूं। सत्संगत जी, राहुल और वरुण साथ साथ सत्संग भवन में बैठे। मंच से शब्द गूंजे, नाम से ही भीतर की अशांति मिटती है। वरुण की आंखों से आंसू बहने लगे और कहने लगा कि राहुल, तू मेरा दुश्मन नहीं था, तू तो मेरा रोशनी बन गया। असली शक्ति उस इंसान में होती है जो चोट खाकर भी शांति से सब लोगों को शांति बांटता है। और जब शांति हमारे भीतर ठहर जाए तो दुश्मन भी दोस्त बन जाता है। पिछले कुछ महीनों से राहुल में आया बदलाव माँ सरिता को साफ दिख रहा था। अब वो गुस्से में नहीं बोलता, हर दिन सेवा की बात करता और हर हाल में बस 2 शब्द दोहराता, तू ही निरंकार। एक दिन माँ ने पूछा, बेटा तूने कोई ताबीज बांध लिया है क्या, जो अब तुम्हें गुस्सा नहीं आता, नींद भी समय से आती है? राहुल मुस्कुराया, माँ ताबीज नहीं, मैंने नाम को जीवन में बांध लिया है। माँ की जिज्ञासा बढ़ी। माँ ने धीरे से कहा, कभी मैं भी बहुत पूजा करती थी, मंदिर जाती थी, व्रत रखती थी, पर अब लगता है कि सब रस्में बन गई है, मन में ठहराव नहीं मिलता। राहुल ने माँ का हाथ पकड़ा और कहा कि माँ, क्या तुम इस रविवार मेरे साथ सत्संग चलोगी? वहाँ कुछ नहीं होता, बस मन सुनता है। माँ पहले टाली, फिर सत्संगत वो मान गई। भजन चल रहा था, मांगना नहीं कुछ भी, बस शुक्रिया। माँ एकटक मंच की ओर देखती रही, भाषण नहीं भाव सुन रही थी। मन से एक बहन कह रही थी, जब मैंने अपने बेटे को खोया तब मुझे भी लगा कि मैं मालिक से क्या मांगू। फिर समझ आया कि नाम ही सब कुछ है। सत्संगत जी, माँ की आंखें भर आई। उन्हें लगा कि जैसे वो बोल रही है और मंच पर कोई उनकी आत्मा कह रही है। माँ शांत थी, जैसे भीतर कोई नया उतर आया हो। सत्संगत जी,
राहुल ने पूछा, कैसी लगी सत्संग? माँ ने धीमी आवाज में कही कि बेटा, आज तुझे नहीं, मुझे नया जीवन मिला है। मैंने आज जाना कि पूजा थाली से नहीं, नाम की समझ से पूरी होती है। आंखों में शांति उतर आई तो समझो घरों में आशीर्वाद की बारिश शुरू हो गई। और नाम की शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं, जीवन को बदलने वाला अनुभव है साथ संगत जी। आओ साथ संगत, इन्हीं शब्दों से साथ संगत जी आप जी के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। साथ संगत जी आप जी हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में कमेंट बॉक्स में भी धन निरंकार जी जरूर लिखे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।